हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है अप्रोचेस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। ये 2023 के पेपर में पूछा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ईजी भी है क्वेश्चन, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको PDF नोट्स की नीड है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अप्रोचेस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं। तो अप्रोचेस का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका या फिर मेथड, यानी कि किस मेथड से हम अपने काम को कंप्लीट कर रहे हैं वो मेथड क्या कहलाती है, अप्रोचेस कहलाती है, ठीक है। तो अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस को क्या है, हॉस्पिटल से थोड़ा अलग वर्क करना होता है, ठीक है। तो अब इनकी मेथड भी अलग होती है हॉस्पिटल से, ठीक है। Approaches of community health nursing are different methods used by nurses to provide health care services to individual families and communities. Such approaches क्या है, ऐसी मेथड होती है डिफरेंट टाइप की जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस के द्वारा यूज़ की जाती है ताकि वो कम्युनिटी में रह रहे फैमिलीज़ और इंडिविजुअल्स को केयर प्रोवाइड करा सके, हेल्थ केयर सर्विसेज दे सके, ठीक है। दीज आर फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये कुछ जो है अप्रोचेस है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, जो मैंने एक माइंड मैप के फॉर्म में लिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहला आता है इसमें प्रॉब्लम्स नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच, दूसरा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, तीसरा आता है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, चौथा आता है एविडेंस बेस्ड अप्रोच, पांचवा आता है इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अप्रोच, छठवां आता है टीम अप्रोच, सेवन्थ आता है फैमिली सेंटर्ड अप्रोच, एट्थ आता है हॉलिस्टिक अप्रोच एंड नाइन्थ आता है प्रिवेंटिव अप्रोच, ठीक है। अब हम एक एक अप्रोच को या फिर एक एक मेथड को जो है डिटेल में देखेंगे। ओके तो सबसे पहला आता है इसमें नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच। नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच ये जो है सबसे बेसिक अप्रोच होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी, ठीक है। इसमें जो है स्टेप बाय स्टेप नर्सेज जो है केयर प्रोवाइड करती है, जैसे कि असेसमेंट करती है, उसके बाद डायग्नोसिस निकालती है, प्लानिंग करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है और इवोल्यूशन करती है। इसमें जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से पेशेंट को केयर दी जाती है, जैसे कि नर्स जो है पहले पेशेंट का चेकअप करती है, ठीक है। फिर जो है उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, फिर प्लान बनाती है, फिर ट्रीटमेंट देती है और एंड में जो है रिजल्ट को चेक करती है, ठीक है। दिस अप्रोच फॉलो द स्टेप लाइक असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक केयर। और इस मेथड के थ्रू जो है सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक केयर जो है हम पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में क्या होता है, इस अप्रोच में क्या करती है नर्सेज जो है पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है और फिर उसका सोल्यूशन निकालती है। जैसे कि अगर किसी एरिया में डेंगू फैल रहा है, ठीक है, तो नर्स चेक करेगी कि पानी कहाँ जमा हो रहा है और फिर उससे जो है उसे हटवाने के लिए एक्शन लेगी ताकि उससे मच्छर ना हो, क्योंकि डेंगू कैसे फैल रहा है, मच्छरों से फैल रहा है, ठीक है। फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग अप्रोप्रिएट सोल्यूशन हेल्प इन डीलिंग विद कम्युनिटी हेल्थ इश्यूज़। और ये जो है ये अप्रोच इसमें ज़्यादा यूज़ में आता है, कम्युनिटी हेल्थ के जो इश्यूज़ है उसमें उसको शॉर्ट आउट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तीसरा आता है हमारा एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच में जो एपिडेमियोलॉजी वर्ड है, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि पॉपुलेशन के बीच में डिसीज़ की स्टडी करना, यानी कि डिसीज़ कब हो रही है, किसको हो रही है, कितने एज के लोगों को हो रही है, कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें स्टडी करना। बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ डिसीज़ पैटर्न, कॉज एंड स्प्रेड इन द कम्युनिटी, हेल्प इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज़। अब कोई कम्युनिटी में कोई डिसीज़ फैल गई है तो उसको कम करने के लिए पहले तो डिसीज़ को स्टडी करना पड़ेगा पॉपुलेशन के अंदर की कैसे हो रही है, किस पैटर्न में हो रही है, कैसे स्प्रेड हो रही है, इन सारी चीज़ों को पहले स्टडी करेगी, फिर उसका सोल्यूशन निकालेगी। जैसे कि एक विलेज में कितने TB के पेशेंट हैं, उनका डाटा कलेक्ट करेगी और फिर प्लानिंग करेगी कि उन लोगों को अलग रखना है और दूसरे लोगों को अलग रखना है ताकि ट्यूबरकुलोसिस जो है फैले ना, ठीक है। उसके बाद चौथा आता है एविडेंस बेस्ड अप्रोच। एविडेंस बेस्ड अप्रोच में क्या हो करती है, नर्सेज जो है लेटेस्ट रिसर्च के बेस पे या फिर लेटेस्ट रिसर्च एविडेंस के बेस पे जो है पेशेंट्स को केयर देती है। केयर इज़ प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन लेटेस्ट रिसर्च एंड साइंटिफिक एविडेंस, इम्प्रूव्स क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द केयर। जिसमें जो है ओल्ड मेथड को अपडेट करके नई मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि
क्वालिटी और इफ़ेक्टिवनेस भी इम्प्रूव होती है। जैसे कि न्यू वैक्सीनेशन शेड्यूल को फॉलो करना, जो कि गवर्नमेंट जो है नया रेकमेंड करती है, तो वो क्या रहता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ही उसे अपडेट करती है। ठीक है, उसके बाद अगला अप्रोच आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अप्रोच। ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अप्रोच यानी कि कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करना किसी भी अपने वर्क में। ठीक है, इन्वॉल्व कम्युनिटी मेंबर्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम, इंक्रीजेज एक्सेप्टेंस एंड सक्सेस ऑफ प्रोग्राम। जिससे क्या होता है कि जो सक्सेस है उस प्रोग्राम की वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, और जो इम्प्लीमेंटेशंस है प्रोग्राम्स के वो ईजीली हो जाते हैं। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान आया था, तो उसमें जो है पूरी पॉपुलेशन ने भी अपना पार्टिसिपेट किया था और कंट्री को क्लीन करने के लिए वर्क किया था, तो वो प्रोग्राम क्या रहा, सफल रहा। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये जो अप्रोच है पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अप्रोच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिटी के लोगों को अगर हम हमारे वर्क में इंक्लूड करेंगे तो वो वहाँ पर पार्टिसिपेट भी करेंगे, साथ ही प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो लोग भी वर्क करेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा टीम अप्रोच। टीम अप्रोच यानी कि नर्सेस जो है अकेली काम नहीं करती है, बल्कि एक टीम के साथ काम करती है। ठीक है, टीम में डॉक्टर्स हो सकते हैं, एएनएम हो सकती है, आशा हो सकती है, या फिर अदर हेल्थ वर्कर्स हो सकते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर इज़ प्रोवाइडेड बाय टीम ऑफ प्रोफेशनल्स लाइक नर्सेस, डॉक्टर्स, एएनएम, आशा वर्कर, प्रमोट बेटर कोऑर्डिनेशन एंड केयर। इसमें जो है नर्स को उन सभी के साथ जो है एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए और उनके साथ जो है वर्क करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है अगला प्रोग्राम हमारा फैमिली सेंटर्ड अप्रोच। फैमिली सेंटर्ड अप्रोच क्या है, इसमें सिर्फ जो है एक पेशेंट के ऊपर वर्क नहीं किया जाता, पूरी फैमिली के ऊपर केयर की जाती है। ठीक है, फोकस ऑन द फैमिली एज ए यूनिट ऑफ केयर, नॉट जस्ट इंडिविजुअल पेशेंट, हेल्प इन इम्प्रूविंग ओवरऑल फैमिली हेल्थ। फैमिली सेंटर्ड केयर में क्या किया जाता है कि जो पेशेंट की फैमिली है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि उसमें कौन कौन से लोग बीमार है या फिर किस में सिम्टम्स दिख रहे हैं। इससे क्या होगा कि सारी लोगों की जो डिसीज़ है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि एक मेंबर को इन्फेक्शन है तो पूरी फैमिली को हाइजीन के बारे में सिखाना कि भाई आपको ऐसे ऐसे हाइजीन मेंटेन करके रखना है, ऐसे ऐसे खाना खाना है, और पेशेंट है इससे थोड़ा दूरी बना के रखना है क्योंकि बीमारी फैल सकती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई चिकन पॉक्स का वाला पेशेंट है तो हम बोलेंगे कि आप लोग इससे थोड़ी दूरी बना कर रखें, और मतलब जो हाइजीन मेंटेन करना है वो सारा मेंटेन करके रखें, सारी चीज़ें मेंटेन करके रखें। तो इससे क्या होगा कि पूरी फैमिली को केयर मिलेगी और पूरी फैमिली जो है डिसीज़ से प्रिवेंट भी रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच में क्या होता है कि पूरी पेशेंट का जो है पूरा ओवरऑल ट्रीट किया जाता है। ठीक है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ है, सारी चीज़ें इसमें कंसिडर की जाती है। कंसिडर फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, प्रोवाइड कंप्लीट केयर टू द इंडिविजुअल्स। मतलब एक पेशेंट को, एक पर्सन को जो है पूरी हॉलिस्टिक केयर देना जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। मतलब पूरी हॉलिस्टिक केयर जो है पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे 9th और 10th अप्रोचेस आते हैं। प्रिवेंटिव अप्रोच। प्रिवेंटिव अप्रोच क्या कहता है कि जो है डिसीज़ पर फोकस करने से ज़्यादा डिसीज़ के प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा काम किया जाए। फोकस ऑन प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ एट डिफरेंट लेवल रिड्यूसेस रिस्क ऑफ इलनेस इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज का जो मेजर वर्क होता है वो डिसीज़ को क्योर करना नहीं, जबकि डिसीज़ से प्रिवेंट करना होता है। इसमें मतलब ज़्यादातर चीज़ें जैसे कि लोगों को एक्सरसाइज के लिए इनकरेज करना, ठीक है, हाइजीन मेंटेन करने के लिए इनकरेज करना, अच्छी डाइट लेने के लिए इनकरेज करना, ये सारी चीज़ें क्या करती है कि लोगों को का जो लाइफस्टाइल है बेहतर बनाती है और उन्हें डिसीज़ से प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो जो नर्सेस होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस, उनका मेन फोकस जो है डिसीज़ से प्रिवेंशन होता है, ताकि जो है जो इलनेस के रिस्क कम हो सके कम्युनिटी के अंदर, और मतलब लोग जो है प्रिवेंट हो सके डिफरेंट टाइप की डिसीजेस से। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा रिहैबिलिटेटिव अप्रोच। रिहैबिलिटेटिव अप्रोच, ये अप्रोच कहता है कि ये जो पेशेंट है अगर उसे कोई इलनेस हुई है तो उसके बाद में वो नॉर्मल लाइफ में कैसे आए उसके लिए यहाँ पर नर्सेस काम करती है। ठीक है, हेल्प पेशेंट रिकवर एंड रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ आफ्टर इलनेस और डिसेबिलिटी। मतलब मान लो अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी हो गई तो उस डिसेबिलिटी के साथ उसे कैसे जीवन यापन करना है वो नर्सेस उसे सिखाती है। ठीक है, मतलब कि
जो एक नॉर्मल रूटीन में एक पर्सन कैसे आएगा अपनी डिसीज़ के बाद में, मतलब बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहा, वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ और उसके बाद जब वो घर आया है तो उसके बाद में उसे कैसे अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस लाना है। इसीलिए इसके लिए जो नर्सेस है उसे हेल्थ एजुकेशन देती है और उसे नॉर्मल रूटीन में लाने के लिए जो है ट्राई करती है। ठीक है, तो ये हो चुके हैं हमारे अप्रोचेस यहाँ पर ख़त्म कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।